नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे IRFC की। IRFC के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 5% के आसपास की गिरावट बन रही है। खबर क्या है, गिरावट क्यों हो रही है? OFS तो निकल कर आ रही है, ये तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। आप सभी जान भी रहे हैं कि सरकार जो है स्टेक सेल करने वाली है, लेकिन इसके कारण गिरावट क्यों हुई, गिरावट कितनी हो सकती है, आपको और क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, सारा कुछ समझने वाले हैं इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक जो है लगभग 48 रुपये 65 पैसे 48 रुपये 60 पैसे पर अभी एट प्रेजेंट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी कुछ समय ज़रूर है ट्रेडिंग आवर्स में, लेकिन यदि हम इसके सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो जिस लेवल पर एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है वहाँ एक सपोर्ट बनाकर रखा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग कि इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, लगभग हम देखने की कोशिश करें तो 48 रुपये 70-80 पैसे के आसपास का एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो इस लेवल को ये मेंटेन करना चाहिए, यहाँ से फर्दर गिरावट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अगर होती है तो फिर और भी यहाँ पर नीचे की ओर गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि ये सपोर्ट बना रहा है इस लेवल पर जहाँ पर अभी एट प्रेजेंट यह ट्रेड कर रहा है 48 रुपये 70-80 पैसे के आसपास। तो हो सकता है कि यहाँ तक ही गिरावट हो, यहाँ पर गिरावट रुक जाए और गिरावट रुकने के बाद, ठीक है, गिरावट रुकने के बाद एक बड़ी तेज़ी भी इसके अंदर आ सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यह गिरावट क्यों हो रही है। तो जो खबर निकल कर आ रही है एक बार उस पर भी चलते हैं। तो ये खबर तो आप सभी जान ही रहे हैं, ये कल की ही खबर है और उसका इम्पैक्ट आज हमें स्टॉक प्राइस ओपन होते ही देखने को मिला है। सेंटर कंसिडरिंग स्टेक सेल इन IRFC वाया OFS। ठीक है, ऑफर फॉर सेल यहाँ पर लेकर आएगी कंपनी और इसके अंतर्गत लगभग यहाँ पर एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट का स्टेक है वह 86.36% के आसपास है, उसको यहाँ पर डाइल्यूट करेगी, उसको कम करेगी और 75% लाएगी। एक सेबी की जो मिनिमम गाइडलाइन होती है जिसके थ्रू MPS मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंतर्गत कंपनी आती है, उसके लिए 75% होल्डिंग्स होनी चाहिए प्रमोटर की और 25% होल्डिंग जो होनी चाहिए वह पब्लिक की होनी चाहिए। ये मैंडेटरी होती है, लिस्टिंग के 5 साल के अंदर अंदर ये स्ट्रक्चर, ये प्रोपोर्शन लाना होता है। तो एट प्रेजेंट 86% से ऊपर है, तो ये जो ज़्यादा है लगभग 11-11.5% के आसपास, उसको यहाँ पर सेल करेगी और सेल करके अपने होल्डिंग्स को वह कम करेगी, जिसके करने से जो है MPS के अंदर यह कंपनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये खबर कल निकल कर आई है और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट का तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है कि बहुत ही बड़ी रैली आ चुकी है IRFC के अंदर। 36-37 रुपये पर एक जो रेसिस्टेंस का जोन था लगभग 10-15 दिन पहले तक, और कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा था जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। उसको ब्रेकआउट करने के बाद 35-36 से फिर 51-52 रुपये तक का कल का हाई इसने लगा दिया था। तो बहुत ही बड़ी रैली जो है IRFC के अंदर आ गई थी। जब से लिस्टिंग हुई थी इस तरह की तेज़ी कभी देखने को नहीं मिली थी। तो अभी जो है लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो अपडेट निकल कर आई है। हालांकि खबर निगेटिव नहीं है, OFS जो आता है वो अच्छी बात है। यहाँ पर अच्छा अभी जैसे जैसे अभी समय गुजरेगा, ठीक है, आज तो गुरुवार हो गया, कल एक ट्रेडिंग सेशन होगा, नेक्स्ट वीक से जो है स्टॉक के अंदर तेज़ी हमें फिर से देखने को मिलेगी। यहाँ पर गिरावट होने का क्या कारण है, तो एक चीज़ यह भी आप यहाँ पर देख ले कि जो गवर्नमेंट अपनी स्टेक को तो डाइल्यूट कर ही रही है, उसके साथ में यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए द गवर्नमेंट हैड लिस्टेड IRFC ऑन स्टॉक एक्सचेंज 1 जनवरी 2021 को लिस्ट हुई थी। द शेयर्स सेल कंसिस्टेंट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी एंड एडिशन 4.55% स्टेक डाइल्यूशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो शेयर सेल होंगे उसमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर बाय द कंपनी के द्वारा जो है फ्रेश भी शेयर इशू किए जाएंगे और एडिशनल 4.55% स्टेक को डाइल्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये 4.55% स्टेक को डाइल्यूट किया ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा में अलग से फ्रेश इशू ऑफ शेयर कंपनी जो है अलग से शेयर्स लाएगी।
तो ये एक कारण है यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, एक तो डाइल्यूशन तो होगा ही। देखिए एक चीज़ और भी है कि जो 11.36% की जो डाइल्यूशन करने वाली है वुड फेस द गवर्नमेंट अराउंड 7,600 करोड़ जिससे गवर्नमेंट को मिलने वाला है, तो वो एट प्रेजेंट अभी के अभी एक बार में ही नहीं होगा, वो धीरे धीरे मल्टीपल ट्रंचेस में गवर्नमेंट करेगी। एक बार में करेगी तो फिर बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि हेवी वॉल्यूम्स अगर एक बार सेल ऑफ में डाल दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमें जो है निगेटिव देखने को मिलता है, क्योंकि खरीदार रहेंगे नहीं अचानक से इतनी बड़ी वॉल्यूम के, तो स्टॉक जो है वह बड़ी करेक्शन हो सकती है। तो इस कारण से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ करके यहाँ स्टेक सेल की जाएगी। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर यह भी आप ध्यान दें कि जो है फ्रेश इशू ऑफ शेयर बाय द कंपनी यह भी किया जाएगा। तो फ्रेश इशू किया जाएगा मतलब कि डाइल्यूशन होगी, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कम होगी, एक शेयर की वैल्यू जो है वह कम हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत इसके कारण भी यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो एज सच कोई ऐसी निगेटिव न्यूज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो OFS है वो कंपनी बहुत ही जल्द लेकर आएगी, जैसा कि खबर तो आ ही गई है लगभग, यहाँ पर ऑफिशियल ही अपडेट है। अब OFS कब लेकर आ रही है, शेयर प्राइस क्या रहने वाले हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर देखना होगा। OFS जो भी होगा वो जो करंट प्राइस होगा उससे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में ही लेकर आएगी कंपनी। इस कारण से स्टॉक जो है वह भागेगा, भी ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाएगा, कुछ डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा तभी तो लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, OFS के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट ओपन मार्केट से ही ले लेंगे, है ना। तो OFS आने से पहले जो है स्टॉक के अंदर फिर से हमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी और उस तेज़ी से कुछ डिस्काउंटेड रेट पर जो है OFS गवर्नमेंट लेकर आएगी। गवर्नमेंट भी वेट कर रही है, देखना चाह रही है कि किस तरह का पार्टिसिपेशन है, किस तरह का इंथुसियाज्म है IRFC के स्टॉक को लेकर, IRFC के प्राइसेस को लेकर वो वेट कर रही है, किस तरह का माहौल बन रहा है। और जिस तरह का अभी माहौल है पिछले 15-20 दिनों में, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 37-35 रुपये के लेवल से या 52 रुपये तक का मूवमेंट इसने दिखाया है, तो बहुत बड़ी मूवमेंट आ चुकी है और लोग जो हैं काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं IRFC के स्टॉक के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक तेज़ी है और OFS जो भी आएगी बहुत अच्छा यहाँ पर सब्सक्राइब होने वाला है, जिससे कि फर्दर स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।